हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और ये आपका चैप्टर नंबर 5 है प्लेन टेबल सर्वे। इसमें हम पढ़ रहे हैं पार्सल। लेबल ट्यूब क्या होती है? देखिए, ये सेम वही लेबल ट्यूब है जो आपने किस में पढ़ी थी, ऑटो लेवल, या आपने जो लेवल में पढ़ी थी। सारी इसकी जो है, आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, सेम वही है। ठीक, सारी इसकी प्रोसेस सेम है। रफ कंपास क्या होता है? देखिए, यह प्लेन टेबल का एक महत्वपूर्ण सहायक अंग है। इसकी सहायता से ड्राइंग शीट पर मैग्नेटिक नॉर्थ दर्शाते हैं और नॉर्थ डायरेक्शन अंकित की जाती है। पटल सर्वेक्षण में द्रौड़ी प्रकार का दिक्सूचक प्रयोग में आता है। द्रौड़ी कंपास 150 × 30 × 20 mm माप का पीतल का एक आयताकार बॉक्स होता है। इसमें 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी मैग्नेटिक निडल होती है जो मुक्त रूप से एक पाइवोट कीलक पर टिकी रहती है। यह सुई सतह चुंबकीय यामोत्तर दर्शाती है। द्रौड़ी कंपास के बॉक्स के ऊपर खुली सतह पर एक शीशा लगा रहता है। इसमें एक लिफ्टिंग पिन भी लगी होती है जिसका संबंध लिफ्टिंग लीवर से होता है, जिसकी सहायता से कंपास का यूज़ ना करने के समय सुई को धुरी से उठाया जा सकता है। द्रौड़ी कंपास में शून्य के अंक के दोनों तरफ 5 डिग्री तक के कोणीय निशान बने रहते हैं। द्रौड़ी कंपास को प्लेन टेबल पर रखकर इस प्रकार घुमाते हैं कि चुंबकीय सुई बॉक्स में अंकित शून्य बिंदु की सीध में रहे। इसके दो उपयोग हैं। पहला है ड्राइंग शीट पर नॉर्थ डायरेक्शन अंकित करना और दूसरा है प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करना। द्रौड़ी कंपास से नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करने के लिए द्रौड़ी कंपास को समतल पटल पर रखकर इस प्रकार घुमाते हैं कि चुंबकीय सुई बॉक्स पर अंकित शून्य बिंदुओं की सीध में आ जाए। फिर ड्राइंग शीट पर चुंबकीय उत्तर दिशा नॉर्थ साउथ खींचते हैं। रेखा खींचते समय चुंबकीय सुई द्रौड़ी कंपास के ठीक 0 निशान पर ठहरी होनी चाहिए। फिर आता है यू फॉर्क, प्लम्बिक फॉर्क, शाहुल कांटा या यू कांटा। यू फॉर्क क्या होता है? देखिए, अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का होता है, इसको यू फॉर्क कहते हैं। इसका प्रयोग चित्रण पटल को स्टेशन खूंटी के ठीक ऊपर शुद्धता से केंद्रित करने के लिए करते हैं। इसका एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा एक हुक से जुड़ा होता है, जिसमें एक डोरी की सहायता से क्या जुड़ा हुआ होता है? प्लम्ब बॉब, मतलब शाहुल। फिर क्या होता है? जब कांटे की ऊपरी भुजा ड्राइंग शीट पर पहले से दर्शाए गए स्टेशन बिंदु को छूती है, तब निचले सिरे पर टंगा शाहुल जमीन में गड़ी स्टेशन बिंदु के ठीक ऊपर फ्रीली लटकता दिखाई देता है। इस स्थिति में सीट पर दिखाया गया स्टेशन बिंदु जमीन पर लगी स्टेशन खूंटी के ठीक ऊपर स्थित होता है। सीट पर बिंदु स्थापित करने के लिए शाहुल को नीचे लटकाया जाता है एवं नुकीले सिरे वाले भुजा बोर्ड के ऊपर आधारित होता है। यदि पटल क्षैतिज समतल में है तो शाहुल स्टेशन के ठीक ऊपर है, तो सीट पर कांटे का नुकीला सिरा स्टेशन बिंदु के ठीक ऊपर होगा। यही क्या होगा? अभिष्ट बिंदु होगा। फिर है आपका रेंजिंग रॉड। क्या होती है? देखिए, वही है, लोहे या लकड़ी की बनी होती है, 2 से 3 मीटर लंबाई होती है और इसका एक सिरा नुकीला होता है जिस पे आयरन शू लगा रहता है। इसको भूमि में अच्छे से गाड़ सकते हैं। 20-20 सेंटीमीटर काली व सफ़ेद रंग की 71 पट्टियों में बटी होती है। ये आपने पढ़ा था किसमें? चैप्टर नंबर 2 चेन सर्वे में। ड्राइंग शीट क्या होता है? देखिए, पटल सर्वेक्षण में यूज़ की जाने वाली ड्राइंग शीट अच्छी किस्म की होनी चाहिए। वातावरण तथा वायुमंडल की आर्द्रता के परिवर्तन में यह फैलनी एवं सिकुड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्द्रता के कारण उसका पैमाना बदल जाता है। आर्द्रता के प्रभाव को कम करने के लिए कागज़ को क्रमानुसार आर्द्र एवं शुष्क वातावरण में 1 सप्ताह तक रखना चाहिए। इसके अलावा नम वातावरण में काम करने के लिए रेशेदार कांच की बनी सीट प्रयोग करनी चाहिए। पटल सर्वेक्षण में यूज़ सीट को मोड़ना नहीं चाहिए, इससे सीट में सिलवटें पड़ती हैं। इसको हमेशा फ्लैट रखना चाहिए और उचित कवर ढकने के लिए इसको यूज़ होना चाहिए। इसके लिए नमी से बचाने के लिए वाटरप्रूफ कवर की व्यवस्था रखनी चाहिए। ड्राइंग शीट को पटल पर बोर्ड, पिन, क्लैंपों आदि के द्वारा भलीभांति स्थिर कर देना चाहिए। पेंसिल कौन सी है? रेखाएं खींचने के लिए 2H 3H की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, और अगर मुटाला रेखाओं को कार्य उपरांत मिटाना हो तो H और HB से खींचना चाहिए। फिर है आपका सेटिंग अप द प्लेन टेबल। पटल सर्वेक्षण कार्य करने से पहले
जो चित्रण पटल है आपका उसको ट्राइपॉड पर कसकर लगाते हैं और स्टेशन खूंटी के ऊपर सेट करते हैं। ट्राइपॉड की टांगों को आगे पीछे दाएं बाएं सरकाते हैं और पटल को ज़मीन से लगभग सर्वेक्षण की कोहनी एल्बो की ऊंचाई में सेट करते हैं ताकि उस पर प्लॉटिंग और प्रेक्षण ईजिली हो सके। समतल पटल प्लेन टेबल को स्टेशन खूंटी पर शुद्धता से स्थापित करने के साथ ही क्षेत्र के लक्ष्यों का प्रेक्षण लिया जाता है। समतल पटल को त्रिपाद पर ठीक स्थिति में स्थापित करना प्लेन टेबल का स्थापन किया जाता है और इसमें 3 चरणों में होता है। ये पहला है इसकी कार्य प्रणाली कैसे है देखिए। पहला जो स्टेप है वो है लेवलिंग, दूसरा है सेंटरिंग और तीसरा है ओरिएंटेशन। तो देखिए लेवलिंग क्या होता है। समतल पटल को ठीक क्षैतिज समतल में लाने को क्या कहते हैं, समतलन कहते हैं या लेवलिंग कहते हैं। समतलन वह प्रक्रिया है जिसमें प्लेन टेबल को स्टेशन के ऊपर पार्सल लेबल ट्यूब की सहायता से क्षैतिज तल में लाया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम टेबल को ट्राइपॉड पर अच्छी तरह कसें और स्टेशन बिंदु पर स्थापित करें। इसके बाद ट्राइपॉड की टांगों को फैलाकर पटल को अंदाजे से समतल करें और पटल की ऊंचाई इतनी रखें कि इस पर ईजिली वर्क हो सके। यह ऊंचाई सर्वेक्षक की एल्बो तक होनी चाहिए और सर्वेक्षक को उचक और झुककर कार्य नहीं करना पड़े ताकि इफ़िशियंसी पर प्रभाव ना पड़े। समतलन के लिए पार्सल की सहायता ली जाती है और पार्सल देखिए चित्र में दर्शाया गया है। क्या होता है इसमें, बुलबुले को केंद्र में लाते हैं और ट्राइपॉड की टांगों को आगे पीछे या दाएं बाएं सरकाकर समतलन करते हैं और बुलबुले को केंद्र में लाते हैं। फिर आता है आपका सेंटरिंग। केंद्रण क्या कहलाता है, समतल पटल को स्थापित करने की वह क्रिया जिसके अंतर्गत प्लेन टेबल को उपकरण स्टेशन के ठीक ऊर्ध्वाधर लाया जाता है सेंटरिंग कहलाती है। यह यू फॉर्क या प्लम फॉर्क की सहायता से करते हैं। देखिए ट्राइपॉड की टांगों को आगे पीछे दाएं बाएं सरकाकर इसका केंद्रण करते हैं और जांच किससे करते हैं, यू फॉर्क से। कांटे की ऊपरी भुजा का नुकीला सिरा सीट पर स्थापित बिंदु को छुआते हुए रखने पर नीचे की भुजा की हुक से लटके हुए साहुल को ठीक स्टेशन खूंटी के ऊपर होना चाहिए। देखिए जैसे यह यू फॉर्क इन्होंने लगाया तो यहाँ कोई स्टेशन था, ठीक, ये जो नुकीला है इससे साहुल लटका होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि हमारी ये बिल्कुल सेंटरिंग हो चुकी है। यदि ऐसा नहीं है तो पटल को ट्राइपॉड सहित थोड़ा इधर उधर खिसका लें। यदि साहुल कांटा उपलब्ध ना हो तो एक पत्थर के टुकड़े को गिराकर भी केंद्रण किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर नक्शा बनाने के लिए केंद्रण आवश्यक है और छोटे पैमाने में परिशुद्ध केंद्रण अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। फिर है द्विक स्थापन, ओरिएंटेशन। द्विक स्थापन समतल पटल की एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ओरिएंटेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पटल को प्रत्येक आगामी स्टेशन पर ऐसी स्थिति में स्थापित किया जाए कि वह अपने पूर्व वाले स्टेशन पर स्थापन के समांतर हो जाए। तो ये क्रिया कहलाती है ओरिएंटेशन। तो देखिए ओरिएंटेशन के लिए प्लेन टेबल को क्षैतिज समतल में इस प्रकार घुमाते हैं कि सीट पर सभी खिंची रेखाएं जमीन की रेखाओं के समानांतर हो जाएं। प्रत्येक नए स्टेशन पर प्रेक्षक कार्य आगे प्रारंभ करने से पहले प्लेन टेबल का द्विस्थापन ओरिएंटेशन करना आवश्यक है। यदि पटल आगामी स्टेशनों पर अपनी प्रारंभिक स्टेशन वाली स्थिति व दिशा में नहीं होगा तो प्रत्येक स्टेशन पे क्या होगा, यामोत्तर अलग अलग नज़र आएगा। इस वजह से क्या है कि ऐसा कार्य पटल सर्वेक्षण में कोई महत्व नहीं रखता और ये जो नक्शा होगा वो विकृत होगा और सही नहीं बना होगा। केंद्रण और द्विस्थापन की क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं। द्विस्थापन के लिए पटल को ऊर्ध्वाधर अक्ष पे घुमाते हैं और ऐसा करने पर पटल केंद्र बिंदु से हट जाता है। अतः कार्य की परिशुद्धता को देखते हुए द्विस्थापन में केंद्रण की दोनों क्रियाएं साथ साथ व बार बार दोहरानी पड़ती हैं। द्विस्थापन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है बाई ट्रफ कंपास और दूसरा है बाई बैक साइटिंग। ट्रफ कंपास का देखिए ओरिएंटेशन कैसे करते हैं। ओरिएंटेशन बाई ट्रफ कंपास। द्रोणी कंपास कम परिशुद्धता से द्विस्थापन होता है। यह उत्तम विधि है और समय उपयुक्त रहती है। यह लोकल यह ज़रूरी है कि इसमें जो प्रत्येक बिंदु है वो लोकल अट्रैक्शन से मुक्त हो। यह एक क्विक विधि है और इसमें कम समय लगता है। इसकी परिशुद्धता अप्रॉक्सीमेट ओरिएंटेशन के लिए उपयुक्त होती है। प्लेन टेबल को दिक्सूचक की सहायता से निम्न परिस्थितियों में द्विस्थापन करते हैं। जब परिशुद्धता से कार्य रफ्तार अधिक जरूरी हो,
जब दिक्स्थापन के लिए कोई दूसरा बिंदु उपलब्ध ना हो, जब ट्रावर्स इतनी लंबी हो कि यामोत्तर को अगले स्टेशन पर ले जाने में संचित त्रुटि दिक्सूचक द्वारा किए गए दिक्स्थापन की त्रुटि से ज़्यादा हो, पूर्ण समायोजन या अंतिम दिक्स्थापन के लिए एवं रिसेक्शन समस्याओं में। ये था ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम दिक्सूचक द्वारा ओरिएंटेशन बाय कंपास। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।